आम जनता के बीच में चलते हैं। जो मतदान करने जाता है जब, तो क्या सोच के जाता है? जब आप मतदान करने इस बार जाएंगे तो कौन से मुद्दे आपके दिमाग में होंगे? मेरे दिमाग में खजुराहो संसदीय क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दे होंगे। ये क्षेत्र जो अभी सज्जन कह रहे थे कि मुद्दा विहीन चुनाव है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, पन्ना का विकास बहुत बड़ा मुद्दा है, खजुराहो का विकास बहुत बड़ा मुद्दा है, कटनी में जो औद्योगिक सुविधाएं नहीं हैं वो बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा विहीन चुनाव नहीं है। मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र के मुद्दों को, राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोटिंग करेंगे। खजुराहो लोकसभा ऐसी सीट है जो पर्यटन के हिसाब से काफी धनी है। जी बताइए। श्रीमान जी, ये कहते हैं भाजपा के लोग कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। आज जो ये पन्ना नगरी जहाँ पर आप आए हुए हैं, किशोर जी की नगरी में, यहाँ पर नेचुरल तरीके से इतनी संपदाएं हैं और आज जैसा पचमढ़ी का डेवलपमेंट है, यदि सही मायने में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के हितैषी होते, क्योंकि ये दुर्भाग्य है यहाँ का कि हमेशा से एक आध बार छोड़ करके, आज़ादी के बाद से लेकर के 2 बार छोड़ करके हमेशा से यहाँ पे जो लोकसभा जीतते रहे हैं प्रत्याशी, वो हमेशा से बाहर के रहे हैं। ना तो उनको यहाँ का दर्द है और ना यहाँ के लोगों की समस्याओं का इनको पता है। तो इस बार क्या करने वाले? बिल्कुल सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए और ये जनमानस है, क्योंकि लगातार जब कोई शासन लगातार बना रहता है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इस तरीके की भावना आती है कि अब तो हम हैं, हम ही जीतेंगे, बाकियों का तो क्या है। तो मोदी की गारंटी है और न्याय पत्र भी जारी किया है कांग्रेस पार्टी ने। किसमें दम है ये तो जनता ही बताएगी। क्या, हाँ बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसा कि इन्होंने कहा कि मुद्दा विहीन है। सबसे बड़ा मुद्दा, पहला मुद्दा तो राज्य को बनाने का मुद्दा है, बुंदेलखंड को राज्य बनाने का मुद्दा है। जब 1948 में बुंदेलखंड को राज्य बनाया गया था, उसके बाद जब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो बुंदेलखंड को 2 भागों में तार तार कर दिया गया, उसको बांट दिया गया। इसके बाद से लड़ाई 1956 से आज तक हम लड़ रहे हैं। आज तक बुंदेलखंडी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा मुद्दा आपको बताते हैं, रोजगार का मुद्दा है। यहाँ पर बुंदेलखंड की पानी की सुविधा का मुद्दा है। पानी की व्यवस्था आपने देखा होगा। दूसरे मुद्दा आपको बताते हैं, केन बेतवा लिंक परियोजना का मुद्दा है, जो अभी तक 1972 से लंबित चला आ रहा है। और क्या मुद्दे चाहिए आपको? सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा सीमेंट उद्योग है। यहाँ पे कितना लोकल लोगों को काम मिला है? यहाँ सब, यहाँ पर कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की यहाँ पर रोजगार नहीं है। जो यहाँ पर, क्योंकि रोजगार न होने की वजह से यहाँ के लोगों का पलायन होता है। दिल्ली मुंबई जाकर के ये लोग कमाते हैं, 8-10 हज़ार रुपए में कमाते हैं। इसके बाद 4,000 रुपए घर में भेजते हैं, 4,000 रुपए अपने घर अपना खर्चा चलाते हैं। क्या ऐसे में हम किसको वोट देंगे? आप क्या छोटे राज्यों का मुद्दा है। यहाँ पे कह रहे हैं, विंध्य भी लगातार पृथक विंध्य की मांग कर रहा है। और अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो गेस्ट हैं वो आ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। तब तक आम लोगों से बात करते हैं। कुछ कभी भी हैं, कुछ अलग तरीके से बताइए, आप क्या है खजुराहो लोकसभा में, क्या कहना चाह रहे हैं आप? चुनाव का चूंकि माहौल है तो बात यहां से करता हूं कि डमरू बजाने लगे मदारी, डमरू बजाने लगे मदारी, महफिल लुभाने लगे मदारी, चुनावी मौसम आते देख के दुकानें सजाने लगे मदारी। और यहाँ एक माहौल ऐसा भी है कि कौवे भी बगुले बन के आते हैं चुनाव में, कौवे भी बगुले बन के आते हैं चुनाव में, तोतले भी गीत शान से गाते हैं चुनाव में, कौवे भी बगुले बन के आते हैं चुनाव में, तोतले भी गीत शान से गाते हैं चुनाव में, चारा समझ वोटर को खाते हैं साल हक से, नए नए तरीके से लुभाते हैं चुनाव में। और जहां खजुराहो के माहौल की बात कर रहे हैं तो 4 पंक्तियां ये लीजिए। कौवे और बगुले कह रहे हैं आपको, ये आपके लोकसभा के हैं, बताइए। कौवे और बगुले जो है, कहने का अधिकार सिर्फ जनता को है। जनता ये साबित कर देगी कि कौन कौवा है और कौन बगुला है। कौवा कह दिया आपने, कौवा कह दिया आपको। और अभी आप आए हैं सदानंद जी, लगातार आरोप लग रहे हैं कि मुद्दा विहीन ये चुनाव है, मुद्दे नहीं है। नहीं, मुद्दे तो हैं। मोदी जी से बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? हमें आने वाले समय में नंबर 3 पोजीशन पे वर्ल्ड के अंदर अपनी इकोनॉमी लेके आना, ये हमारा मुद्दा है। देश को डेवलपमेंट में 2047 में हमें देश को विकसित प्रदेश बनाना है, देश बनाना है, ये मुद्दा है। हमारे देश के अंदर इकोनॉमी के साथ साथ देश के पर व्यक्ति की आय बढ़े, ये हमारा मुद्दा है। हमारे जो इस बुंदेलखंड के अंदर विकास की अपार संभावनाएं हैं, उसको आगे लेके जाना है। मोदी जी से बड़ा नेता है आपके पास, 24-24, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। है कोई? नहीं, आपको कोई विश्व दिखता है क्या मोदी जी से बड़ा नेता?
विश्व के उससे बड़ा नेता नहीं है आपके पास, मोदी जी से बड़ा नेता नहीं है, अकेले पूरे देश में मेहनत कर रहे हैं, पूरे देश में मेहनत कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, विश्व में कोई उससे बड़ा नेता दिखता है क्या? मैं आपसे ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, मोदी जी से बड़ा पूरे विश्व के अंदर नेता है क्या दूसरा? मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो अपने काम को ईमानदारी के साथ और बगैर कोई लीव लिए 18-19 घंटा आप खुद बोल रहे हैं काम करते हैं। ऐसे नेतृत्व को देश फिर से चुनेगा और पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। है कोई आपके पास मोदी जी का कोई काउंटर है? मोदी जी का काउंटर है कोई आपके पास? पूरी जनता उनका काउंटर है। कौन? पूरी जनता काउंटर है। कौन? जनता के भरोसे आप कब तक ऐसी बात करते कर रहे हैं? जनता लगातार आपको खारिज कर रही है, लगातार खारिज कर रही है। कौन है आपके पास ऐसा नेता जो मोदी जी के चेहरे के सामने टिक पाए? देखिए ऐसा है कि उनके सामने जो है उनकी नीतियां ही मतलब जो है नीतियों के लिए वो खुद जिम्मेवार हैं और जनता ये बताएगी कि उन्होंने किस ढंग से जो है संवैधानिक व्यवस्था को जो है तार तार कर दिया है, प्रजातंत्र को तार तार कर दिया। आप किसी चमत्कार के इंतजार में हैं, चमत्कार के इंतजार में हैं, चमत्कार के इंतजार में हैं आप। हम किसी चमत्कार के इंतजार में नहीं है, हम तो जनता के जो है जो जनता को मताधिकार है वो चमत्कार दिखाएंगे। राहुल गांधी कब आए थे बताइए आप? राहुल गांधी कब आए थे यहाँ? देखिए ऐसा है, ये राजनीतिक लोग हैं, कौन कब कहाँ आते हैं वो एक अलग बात है कि वो तो भ्रमण करते हैं सभी पार्टियों के लोग, कब कौन कहाँ आते हैं ये उन पर निर्भर करता है। बताइए ना आपका कौन सा नेता, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कोई बड़ा नेता आपका कभी आया? कोई वो नेता जब कांग्रेस के लोग यहाँ से जीतते रहे वो कभी चुनाव जीतने के बाद आया? आप तो पहले उन्हीं को देख लीजिए जो वर्तमान में यहाँ के सांसद हैं, वो क्षेत्र के लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, क्षेत्र के लोगों से पूछिए। कोई पता, कोई ठिकाना, कोई नंबर कुछ याद है आपको? कब आए थे या कब आएंगे? आप जो मेरे से पूछ रहे हैं वो मतलब जो है जनता से पूछिए कि आपके जो है जो सांसद जी थे वो कितने समय में यहाँ पर आए, इस क्षेत्र में कब कब भ्रमण किया, कहाँ कहाँ भ्रमण किया। लोग इसीलिए तो दुखी है इस क्षेत्र के, लोकसभा क्षेत्र के लोग दुखी हैं। शुभंकर कहलाते हैं अध्यक्ष जी आपके, और दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया और खजुराहो के अलावा वो तमाम पूरे प्रदेश में भी जा रहे हैं बड़े नेताओं के साथ। प्रजापति के अलावा कोई दूसरा दुखी नहीं होगा, क्योंकि जितना प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस क्षेत्र में दिया, हमारा कोविड का टाइम था, एक एक व्यक्ति को ऑक्सीजन कैसे पहुंचाना इसकी चिंता की, एक एक व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसे ठीक हो इसकी चिंता की, हमारे यहाँ जिले के अंदर रेलवे लाइन कैसे लाए उसके लिए काम किया, खजुराहो के अंदर वंदे भारत आई उसके लिए किया, खजुराहो के एयरपोर्ट में हवाई जहाज आना बंद थे उसके लिए बातचीत की। आज पूरे तीनों जिलों में, 3 जिले हमारे यहाँ लगते हैं, हर क्षेत्र में स्पोर्ट के लिए एक एक अलग से 10-10 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा पन्ना में मेडिकल कॉलेज, छतरपुर में मेडिकल कॉलेज, कटनी में मेडिकल कॉलेज, हमारे यहाँ कृषि महाविद्यालय, ऐसे अनेक चीजें। आने वाले समय में खजुराहो में आयुर्वेदा का मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है। विकास के लिए हम सतत विकास के लिए काम करते हैं। राजनीति सिर्फ राजनीति के लिए नहीं है, राजनीति जनता की सेवा के लिए है, राजनीति लोगों के प्रोग्रेस के लिए है, लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए है, इसलिए हम राजनीति करते हैं।